इनकलाब जिंदाबाद 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 बादे बाबू अमर रहे बादे बाबू अमर रहे राजेंद्र पाठक अमर रहे राजेंद्र पाठक अमर रहे इनकलाब जिंदाबाद बादे बाबू अमर रहे। शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति के तत्वाधान में सुखदेव सभागार सर्वोदय नगर में दो महान हस्तियों की जयंती, एक पूर्व विधान परिषद शिक्षक नेता वासुदेव सिंह और वरिष्ठ पत्रकार कई अखबारों के चीफ ब्यूरो रहे राजेंद्र पाठक की 76वीं जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षक नेता अमृत कुमार सिंह ने किया। अध्यक्षीय संबोधन में शिक्षक नेता अमृत कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षक नेता वासुदेव बाबू की 9वीं जयंती है। आज के दिन उनका 1932 में जन्म हुआ था। बेगूसराय जनपद के वासुदेवपुर चंदपुरा में उनका जन्म हुआ था। वे एक पक्के मार्क्सवादी नेता और शिक्षक जगत के संरक्षक थे। वे 1988 से 1992 तक बेगूसराय के विधायक रहे और 1996 से मृत्यु उपरांत दरभंगा के विधान परिषद रहे। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र पाठक की आज 76वीं जयंती मनाई गई। राजेंद्र पाठक का घर एकम्बा तेहरा थाना के अंतर्गत पड़ता था। इस अवसर पर नगर निगम के पूर्व मेयर आलोक कुमार अग्रवाल ने कहा कि समाजसेवी वामपंथी नेता वासुदेव बाबू और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र पाठक को सत सत नमन। यह दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में महान थे। इस अवसर पर लल्लन ललित महासचिव प्रगतिशील लेखक संघ ने कहा कि वामपंथी नेता शिक्षकों के मसीहा पूर्व विधायक वासुदेव बाबू को सत सत नमन करते हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि आज के शिक्षक उनसे कुछ सीखे, तब हमारा समाज आगे बढ़ेगा। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र पाठक जी को सत सत नमन, जिन्होंने आसवाड़िया क्षेत्र में अपना परचम लहराया। ऐसे महान पुरुष को सत सत नमन। इस अवसर पर ददीची देदान समिति के जिलाध्यक्ष सुशील कुमार राय ने वासुदेव बाबू को गरीबों के मसीहा कहा। उन्होंने बताया कि वह शिक्षकों के शान थे। आज वासुदेव बाबू की 9वीं जयंती और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र पाठक की 76वीं जयंती मनाई गई और उनको सत सत नमन है। इस अवसर पर इंजीनियर आलोक कुमार ने कहा कि वासुदेव बाबू बेगूसराय के शैक्षणिक और राजनीतिक पटल पर सुलझे हुए मसीहा थे। वे विचार के वामपंथी और भाव से गांधीवादी थे। वे मेरे बाबा कॉमरेड सुखदेव सिंह से अच्छा लगाव रखते थे, जिनके कारण मेरे पिताजी शिक्षक नेता अमृत कुमार सिंह से घनिष्ठ संबंध था उनका। और वरिष्ठ पत्रकार राजन जी से भी मेरे पिताजी का अच्छा लगाव था, क्योंकि राजनीतिक में मेरे पिताजी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। उन्होंने कहा कि मैं दोनों महापुरुषों को सत सत नमन करता हूँ। इस अवसर पर अलख निरंजन चौधरी शिक्षक नेता, राजन महतो अधिवक्ता, जेपी सेनानी, अर्चना कुमारी, शिवशंकर सिंह, प्रेषी कुमारी, बाल कलाकार आर्यनराज, अभिषेक पाठक, शिक्षक नेता गणेश प्रसाद सिंह, माध्यमिक शिक्षक संघ के पूर्व जिला महासचिव इंजीनियर खुशी कुमारी, महिला सेल सचिव सुनीता देवी, युवा निकेत पाठक, छात्रा अनाया कुमारी, सत्यम कुमार, नाथोत्सव आदि ने माल्यार्पण किया। बीएनपी न्यूज के लिए संवाददाता शिवम कुमार की रिपोर्ट। शिक्षक नेता, पूर्व विधायक, विधान परिषद रहते हुए स्वर्गवास हुए वासुदेव बाबू का आज 90वीं जयंती है। और राजेंद्र पाठक जो वरिष्ठ पत्रकार थे, कई अखबार के चीफ ब्यूरो रह चुके, उनका 76वीं जन्मदिन है। और ये भी मैं बता दूं कि वासुदेव बाबू जब 96 में खड़ा थे, उस समय में 92 में मैं भी बेगूसराय से खड़ा था विधानसभा से। और वासुदेव बाबू उस समय मैं समर्थन किया था। ज्योति बसु आए तब उनके कहने पर मैं वासुदेव बाबू समर्थन किया था, जिसमें भोला सिंह को कोई हरा नहीं सकता था। मगर वासुदेव बाबू आंख में इतना पानी था कि 5 साल विधायक रहे, तो जहाँ जहाँ मेरा संगठन था उस क्षेत्र में अगर कुछ ही आता था, आधा कहते थे नेता तू प्रदेश 10 कल आया तो 5 को तुम लो, जिसको देना दो। इतना बातें सिंह में था। जब कहते थे गार्जियन तुलते, गेट बनाने में भी श्री यादव ने शिलान्यास किया और वासुदेव बाबू ने 40,000 रुपया दिया। उस समय था, उस समय गेट बनाया और अपने ढंग से लगाए। कुछ अधूरा है, कुछ मूर्ति वो हम करेंगे। ये वासुदेव बाबू देन है। अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, किस्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी का। अपना आदमी विश्वासघात करता तो दिल में चुभता है। इसीलिए आप किसी अपने आदमी विश्वासघात नहीं कीजिए, जो कीजिए खुल के कीजिए। आज वासुदेव बाबू के 90वीं जयंती पर मैं हर वर्ष मनाता हूँ। कोरोना को देखते हुए मैं इनके प्रति कहना चाहूँगा कि वासुदेव बाबू थे महान शिक्षक थे शान, और संत में था नाम। विधान परिषद रहते हुए ये स्वर्गवास हो गए, ऐसे थे महान। और राजेंद्र पाठक जी क्या कहना काम, पत्रकारों में ऐसा हिम्मतवाद पत्रकार थे जिन्होंने कई अखबार के चीफ ब्यूरो रहे। और वैसे पत्रकार को मैं सशक्त नमन करता हूँ। व्यक्तिगत रूप से मुझे जानकारी था, दुर्भाग्य था कि उनका शादी भी मेरे गांव में बंधुआ था राजेंद्र पाठक जी का। इनसे भी मेरा संपर्क, एक नज़दीकी संपर्क था। तो मैं वैसे
2 महापुरुष का आज जयंती। ऐसे तो मैं विश्व लेवल जयंती किसको नहीं मैं भी बताए ललित जी के कि किसी को पता हो कि किस तारीख के हमारे कम्युनिस्ट के महान नेता कार्ल मार्क्स बात कौन थे बोली थी, बोल दिए सही में कम्युनिस्ट ज्ञान था, ये बोल दिए लेनिन के किस तारीख है। हर आदमी कबो में आता है। जैसे श्री बाबू के 31 तारीख उनका स्वर्ग हो गए, 30 तारीख है हमारे महात्मा गांधी गोली मारा, 31 तारीख राजनगर श्री बाबू ने गम मर गए। हम मजाक में कहते थे कि 30 तारीख का जन्म हुआ, 31 में अपने गम में मर गए। तो मैं हर आदमी मनाता, इतना ही कहकर आज के इस कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। मेरे कुछ आदमी आए जिनको क्षमा चाहेंगे, लेट हो गया, इसलिए इतना ही कहकर मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। सुखदेव बाबू के सभागार में इसकी और वासुदेव बाबू की आज जन्मतिथि है, जयंती है और अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे समाज सेवी साथी अमरिंदर जी यहाँ पे मौजूद है। गुरुदेव अलखनंदन चौधरी जी, राजेंद्र जी और कई साथी लोग। हम वासुदेव बाबू के बारे में 2 शब्द मात्र कहना चाहते हैं कि वासुदेव बाबू एक प्रगतिशील योद्धा की तरह पूरी जिंदगी को इन्होंने जिया। कहा जाता है कि सिद्धांत के बिना आदमी पशु के समान है और वासुदेव बाबू सिद्धांत के साथ वसूल के साथ अपनी पूरी जिंदगी को इन्होंने जिया। ऐसे महान क्रांतिकारी शोषितों के नेता वासुदेव बाबू को लाल सलाम। एवं हम फैज अहमद फैज के शब्दों में कि बोल की लब आज़ाद हैं तेरे, बोल जुबां अब तक क्यों खामोश, तेरा सुतरा जिस्म है तेरा, बोल की जान अब भी जिंदा है, बोल की लब आज़ाद है तेरे। तो अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि समाज में अगर गलत हो रहा है, चाहे नेता के द्वारा हो चाहे प्रशासन के द्वारा हो, उसके खिलाफ एकजुट होके खनक दिखनी चाहिए। और इस खनक की प्रेरणा हमें वासुदेव बाबू जैसे नेता से प्राप्त होती है। एक बार फिर से हम आयोजक समिति को और वासुदेव बाबू को दोनों को हम सलाम करते हैं। अब इस अवसर पर 1 मिनट। वासुदेव बाबू हमारे बीच नहीं रहे, हमारे राजेंद्र पाठक जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन दोनों का अपना अपना अलग अलग गुण, अलग अलग छाप हमारे जिलावासी के हर वक्त दिल में रहेगा। वासुदेव बाबू तो खैर वासुदेव बाबू थे, वो तो इतनी जमीनी लोग थे जो कहीं कोई अहम गुमान नाम का कोई चीज़ नहीं था। साधारण वेशभूषा, पाँव पैदल ही कहीं चल देते थे। तमाम विधायक विधान पार्षद जैसे ही बनते हैं अपना एक 4 चक्का कार ले लेते हैं, लेकिन ये कभी इनको शौक नहीं रहा। ये बस से पटना जाते थे। एक बार हम पटना में, हमें कुछ काम था, एक मित्र हमारे थे, इस बहाने इनके हम डेरा पर गए थे। देखे अकेले इस चावल को अपने से अकेले थे और एक कोई इनका और साथी था, वो कहीं गया हुआ था। ये चावल दाल चोखा बना रहे थे और अपने उस चावल को पसा रहे थे। और उसके बाद हम जैसे गए, अरे सुशील आ गया, तनिक है आलू निकाल दो, आलू निकाल, तनिक कुचो, तो बड़ा अच्छा लगा। और ज़बरदस्ती हम बोले नहीं खाएंगे, लेकिन ज़बरदस्ती चावल दाल चोखा ज़बरदस्ती खिलाया और इतना स्वादिष्ट भी लगा उनके हाथ का भोजन, जो हमें आज भी याद है। यानी इतनी जमीने, व्यवहार कुशल, किसी का ना सुनने की उनकी आदत नहीं, हर लोगों का सुनते थे। आज के डेट में हमारे साथ हमारे जिला में बहुत से मंत्री विधायक हैं, लेकिन इनके जोड़ में आज एक भी नहीं है। ऐसा जमीनी आज एक भी नहीं है। किसी ने सच्ची कहा है, ये आदमी जो थे हमारे वासुदेव बाबू जो थे, वो चौहद्दी और दीवारों में कभी सिमटे नहीं। ये चौहद्दी और दीवारों में कभी सिमटे नहीं। मुसीबत के आगे ये इंसान कभी ठिठके नहीं, क्योंकि हौसला था इनका समुंदर और पहाड़ों जैसा।
क्योंकि हौसला था इनका समुंदर और पहाड़ों जैसा। ये मंजिल से पहले कभी रुकते नहीं, ये मंजिल से पहले कभी रुकते नहीं। और इसी के साथ हम वासुदेव बाबू को सशक्त नमन करते हैं। और राजेंद्र बाबू एक अच्छे वीर सपूत जिला के जरूर कहलाए, क्योंकि ये बेबाक लिखते थे, किसी से डरते नहीं थे। विशेष हमारे ज्ञानी बहुत पुरुष हैं, उतना हमें समय नहीं मिला है, 2 शब्द और बोल सकते थे, लेकिन समय को देखते हुए हम अपनी बातों को विराम देते हैं और तमाम लोग को सशक्त नमन करते हैं। अपार हर्ष के साथ यह कहना पड़ रहा है कि कॉमरेड सुखदेव सभागार समन्वय समिति ने वो कार्य कर दिखाया है जो किसी को नसीब नहीं होता। हमारे अमरिंदर भाई ने जीवंत लोगों की जीवंत कथाएं तो होती ही है, चले जाने के बाद के लोगों को भी याद करते हैं। इसलिए सबसे पहले इस सभागार में उपस्थित हर लोगों को जिनकी जज्बा है, हमारे ललन लालित जी पर हमें गर्व है, पुत्र से ज़्यादा गर्व इन पर है, क्योंकि पुत्र पर गर्व उन्हें होता है जिन्हें स्वार्थ होता है, और शिष्य पर गर्व उन्हें होता है जिन्हें देश से प्रेम होता है। मैं यह देखा आजमाया हूँ। मेरे पिता के बाबू वासुदेव जी परम मित्र थे, मेरे बाबूजी भी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक ही भी। पिता के मित्र भी पिता से कम नहीं होते, यह भी मैं कबूल करता हूँ। और एक भूल हमसे हुई थी, वासुदेव बाबू ने हमें बुलाया, मैं गया, किंतु पैदल मैं उतना नहीं चल पाया। पूरे पटना शहर को लांघना शुरू किया और हर चीज़ दिखाने लगे। मुझे लगा मेरा पाँव दुख गया। मैंने कहा चाचा जी अब गाड़ी ले लेते हैं। वो कहे क्यों, हम आपसे ज़्यादा बुजुर्ग हैं, चल सकते हैं, आप क्यों नहीं। हमें शर्म लगी। ऐसे महान हस्ती थे वो, और हर जगह पॉजिटिव थिंकिंग उनकी थी। यही एक ऐसे महान देव पुरुष थे, इसीलिए तो इनका नाम वासुदेव रखा गया। देवता 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 हरे देवता, जिसमें देवत्व का गुण रोम रोम में समाया हुआ था, ऐसे थे वासुदेव जी। और इनकी आंखें गरीबों को देख के नम होती थी और किसी अमीर को देख के इनकी आंखें लाल होती थी। चूँकि कहते थे इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा हराम का धन कमाया है, गरीबों का खून चूसा है, गरीब का खून लाल है, उसी का खून मेरी आंखों पर दौड़ रहा है। तो मैं आज के दिन हमारे इन दोनों पूज्य महारथी, हमारे पत्रकार बंधु राजेंद्र पाठक जी से भी हमारी सन्निकटता रही थी। बेबाक लिखने वाले बहुत कम लोग होते हैं, बहुत का शायद बेबाक लिखने में दम कहीं निकल ना जाए, इस डर से वो बेबाक नहीं लिखते। लेकिन वो ऐसे थे, लिखते लिखते कई कलम तोड़ दिए। दम तो इतना था कि आज भी वो सिंह की जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये ऐसे जमीनी नेता थे जिन्होंने अलग अलग पदों पे विराजमान रहते हुए भी जमीनी हकीकत को कभी नहीं छोड़ा। ये मेरे लिए गार्जियन तुल्य थे। एक बार पटना माध्यमिक शिक्षक संघ इनसे मुलाकात हुई थी, उन्हीं के मेस में ये खाना खाते थे और सादा जीवन जीते थे। इनको मैं नमन करता हूँ।